ओम शांति। परमपिता शिव बाबा कल्याणकारी, जो हमारे प्यारे प्यारे पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, हमको आकर के आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। शारीरिक शिक्षा तो संसार के अंदर बहुत है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, शरीर के बारे में तो एक एक सेल को जानते हैं। लेकिन इन सब को होते हुए भी आज मनुष्य दुख अशांति में है, और वो जो शारीरिक जिनको ज्ञान है वो भी डिस्टर्ब है। और मनुष्य को सबसे बड़ी जो चाहिए प्रॉपर्टी है वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, ज्ञान, शक्तियाँ, वो किसी को मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की पाने की इच्छा है, वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर संसार में किसी से पूछो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, क्या सुखी हो, क्या आप आनंद में रहते हो, अगर ऐसा होता तो इतने आज हार्ट के और इतने ब्रेन के पेशेंट क्यों होते, इतनी हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं, इतने कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। क्योंकि इन सब की जड़ जो है वो है ब्रेन, और ब्रेन को भस्म करने वाला है 5 विकार, और 5 विकार की जड़ है देह अभिमान। तो जब आप लाइट ही बुझा दोगे तो ठोकरें तो खाओगे, चाहे छोटी ठोकर खाओ चाहे बड़ी ठोकर खाओ, एंड यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस, क्योंकि अंधेरा है और आपको ठीक दिखाई भी नहीं देता, अंधेरे में क्या देखोगे। तो सबसे पहला अंधकार है, हम अपने को भूल चुके हैं हम आत्मा, और समझ रहे हैं शरीर, कह भी रहे हैं ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो जब देह समझते हैं तो देह अभिमान के कारण ही सारी की सारी बुराइयां आती हैं। जैसे अंधेरे के कारण ही सारे इंसेक्ट्स और सारे दुख देने वाले जानवर, चूहे, सब घुसते हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ा अज्ञानता का अंधकार है। तो अज्ञानता का इसलिए भगवान को कहा कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो कौन सा प्रकाश ले चलो? ऐसे प्रकाश तो सूर्य रोज उदय होता है, सूर्य का प्रकाश तो है ही है। तो कौन सा प्रकाश चाहिए? वो है बुद्धि का प्रकाश, जिसको कहते हैं नॉलेज। तो नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। नॉलेज के आधार से ही आज देखो साइंटिफिक नॉलेज से कितना हमें सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल नॉलेज से कितनी हमको शारीरिक सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी इंसान आज डिस्टर्ब है, अनेकों परेशानियां आ जाती हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? एक दूसरे की नेचर नहीं मिलती है, संस्कार नहीं मिलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब है। आप डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हो, लाखों केसेस है, लाखों लाखों क्रिमिनल्स हैं। क्यों है ये? आज इस साइंस के युग में जबकि सब कुछ साधन उपलब्ध है, फिर भी इतनी मारा मारी और परेशानी क्यों है? क्योंकि मेन है विकार। इसलिए कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो भगवान आकर के विकारों की जड़ को खत्म करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं, लाइट देते हैं। ज्ञान को ही लाइट कहा गया है, और अज्ञान को अंधकार कहा गया। भाई कोई जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, कहते हैं भाई ये आदमी अंधकार में है, इसको नॉलेज नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है परमात्मा, आकर के हमें अपनी ज्ञान देता है, समझ देता है। फिर हमारी ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति के बारे में बताते हैं। फिर हम आत्माओं ने कैसे इस काल चक्र में पाठ बजाते बजाते कहाँ अपने को भूले और 5 विकारों के वश हुए। तो वश होते होते और ही विक्टिम हो गए, पतित बन गए। अब बाप आकर के उसकी जड़ को निकालने के लिए हमें योग सिखाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें विकारों की इतनी मजबूत हो गई हैं, चाहते हुए भी नहीं निकलती हैं। तो पीछे बाबा आकर के हमें सहज योग सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है
जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप के स्पिरिचुअल आत्मा के गुण हमारे प्रकट होते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा को याद करने से, उसके वाइब्रेशन से, उसकी प्रेजेंस से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है, और बुद्धि श्रेष्ठ होने से ही ऑटोमेटिकली कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और कर्म श्रेष्ठ का फल सदा ही सुख मिलता है। क्योंकि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तो भगवान को आकर के हमसे श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए हमें बुद्धि का योग सिखाते हैं, कर्म योग सिखाते हैं। बुद्धि जब हमें शिव बाबा की याद में होती है तो हमारे अंदर गुण पैदा होते हैं, स्टेबिलिटी पैदा होती है, एक रस अवस्था आती है, और उससे आंतरिक खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। हम बुद्धि ही से ही तो जजमेंट ना होने से ही मनुष्य को क्रोध आता है और डिस्टर्बेंस होती है। तो बाप आकर के हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुद्धि योग सिखाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम संसार में रहते हुए कर्म योगी बन करके अपना सारा श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, और जो हमारे अंदर ऐसे अपवित्र विचार है वो धीरे धीरे पवित्र होते जाते हैं। कि इसीलिए एक बाल्टी में जैसे पानी कलर्ड है, ऊपर से पानी डालते जाओ, वो कलर मिनिमाइज हो जाता है और वो फिर सारा डाइल्यूट होकर के एक्चुअल रंग आ जाता है। तो पिता परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, मैं ज्ञान का शावर हूँ, इस ज्ञान सुनने से ही तुम आत्माएं श्रेष्ठ बनती हो, महान बनती हो, और नॉलेज से ही आत्मा अपने संस्कारों को, अपनी नेचर को पिता परमात्मा की याद से ही कट कर सकती है। क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों के नेचर से इतनी विक्टिम हो गई है, चाहते हुए भी वो अपने को बदल नहीं पाती है। इसलिए भगवान आकर के हमको सहज राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग दे करके हमारे जीवन की काया कल्प करते हैं, और आत्माओं को सतो प्रधान बनने का सहज मार्ग बताते हैं, जिससे आत्मा युग युगांतर के लिए श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। अगर एक दिन भी जैसे शरीर का भोजन नहीं मिले तो कितनी वीकनेस आती है, और कई दिन अगर भोजन ना खाए तो आदमी तो गिर ही जाएगा। इसी प्रकार ये भी ज्ञान और योग का भोजन है, ये हमारे ब्रेन का भोजन है। तो ब्रेन से भोजन मिलने से, बुद्धि श्रेष्ठ होने से हम आत्माएं ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाती हैं। और ब्रेन को ही ठीक करने के लिए पिता परमात्मा हमको आकर के सहज योग सिखाते हैं, और जिससे हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। ये इसलिए इसको राज योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, निरंतर योग कहते हैं। इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। यही एक मात्र तरीका है जो शिव भगवान को आकर के हमें सिखाना पड़ता है। और इसलिए शिव को ही हलाहल पीने वाला कहते हैं। हलाहल माना भगवान ने कोई विष नहीं पिया, लेकिन जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो हमारे दुख, अशांति, पीड़ा, रोग सबको चूस लेते हैं। इसलिए उसको नीलकंठ भगवान कहा गया। तो बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करोगे तो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी, और आत्मा बलवान बन जाती है, और बलवान आत्मा से ही श्रेष्ठ कर्म होते होते श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।